समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर जो निराकार चेतन सर्वव्यापक है, कभी शरीर धारण नहीं करता, जन्म मरण के चक्कर से रहित है, सदैव मुक्त है, सदा आनंद में रहता है। उस परमेश्वर का कोई भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ, मामा नहीं है। अर्थात परमेश्वर जन्मजात जो संबंध होते हैं उन संबंधों से रहित है। जीवात्माएं जो इस सृष्टि के अंदर असंख्य हैं हमारी दृष्टि में, वो शरीर धारण करती हैं, जन्म लेती हैं और उन शरीरधारियों के संबंध होते हैं, परंतु ईश्वर का कोई संबंध किसी के साथ नहीं है, जन्मजात संबंध। परंतु वेद के अंदर ईश्वर का संबंधी बताया गया है। ईश्वर का संबंधी कौन होता है? जो मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर उत्पन्न होने वाले आसुरी भावों के साथ युद्ध लड़ता है, परमेश्वर का वो संबंधी होता है। परमेश्वर उसकी सहायता करता है। और जो अंतःकरण के अंदर उत्पन्न होने वाले आसुरी भावों के साथ युद्ध नहीं करता, अथवा बाहर संसार के अंदर विद्यमान दुष्टों के साथ युद्ध नहीं करता, दुष्ट मान्यताओं को हटाने के लिए, दूर करने के लिए तपस्या नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, ईश्वर उसका संबंधी नहीं होता, ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। वेद के मंत्रों के अंदर बताया गया है कि ये जो सारा संसार है भक्ति रस से उमड़ा हुआ है। पृथ्वी भक्ति रस से युक्त होकर परमेश्वर के समर्पित हो रही है और परमेश्वर उसके भक्ति रस से आनंदित हो रहा है। जैसे कोई उपासक है, वो भक्ति पूर्वक ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर जो सूर्य है वो ईश्वर की भक्ति रस से युक्त होकर ईश्वर के निर्देशों का पालन कर रहा है और परमेश्वर उससे प्रसन्न हो रहा है। इसी प्रकार से द्युलोक है, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, ये भी भक्ति रस से उमड़े हुए, युक्त हुए, भरे हुए ईश्वर के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और ईश्वर उनको जानकर प्रसन्न हो रहा है। ऐसे वर्णन वेद के मंत्रों के अंदर मिलते हैं। तो ये वर्णन किस लिए दिए गए हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मानसून, वायुएं, ये सभी भक्ति रस से उमड़कर ईश्वर के समर्पित हो रही हैं, ईश्वर के निर्देशों, नियमों का पालन कर रही है, ऐसे ही मनुष्यों को भी ईश्वर की भक्ति रस से युक्त होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित होना चाहिए। और वेद के अंदर ईश्वर की आज्ञाओं का वर्णन किया गया है। मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका संकेत परमेश्वर ने 4 वेदों के अंदर दिया है। जब हमारा अंतःकरण
सात्विक होता है, तो ये सात्विक अंतःकरण हमें साहस और शक्ति को प्रदान करता है। अंतःकरण के सात्विक होने से अंतःकरण भी शक्तिशाली होता है, और उस अंतःकरण के शक्तिशाली होने से जीवात्मा भी शक्तिशाली होता है। और जब अंतःकरण चित्त राजसिक होता है, रजोगुण से भरा हुआ होता है या तमोगुण से युक्त होता है, तो वो हमें शक्ति प्रदान नहीं करता, वो आत्मा को दुर्बल करता है। और ऐसा राजसिक अथवा तामसिक अंतःकरण स्वयं भी दुर्बल होता है। सात्विक अंतःकरण, सात्विक चित्त हमारे व्रतों को, हमने जो व्रत लिए हैं, हमने जो नियम लिए हैं, उन नियमों में प्रगति देता है, प्रगति प्रदान करता है। हम नियमों पर प्रगति करते हैं और अधिक अच्छी प्रकार से हम नियमों का पालन करते हैं। जबकि राजसिक अंतःकरण, तामसिक अंतःकरण वो हमारी प्रगति में बाधक बन जाता है। तो ईश्वर हमें सात्विक अंतःकरण, सात्विक चित्त प्रदान करता है। किनको? जो ईश्वर के उपासक हैं, वेद के अनुकूल चलते हैं, वेद में बताई गई आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर की ओर से उनको सात्विक अंतःकरण वरदान के रूप में प्राप्त होता है, और उससे वो अपने जीवन में प्रगति करते जाते हैं। सात्विक अंतःकरण के होने पर उपासकों के अंदर धर्म कार्यों के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति वीरता का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा वर्णन भी वेदों के अंदर आता है। और जब अंतःकरण सात्विक नहीं होता, राजसिक होता है, तब व्यक्ति का अच्छे कार्यों या धर्म कार्यों के प्रति वीरता का भाव उत्पन्न नहीं होता। वो धर्म कार्यों के प्रति मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी भावनाएं उसके अंदर राजसिक चित्त या तामसिक अंतःकरण के होने पर नहीं होती। तो ईश्वर से हमें सात्विक चित्त प्रदान प्राप्त हो, जिससे कि हमारे अंदर साहस की भावना आए, वीरता की भावना आए, हम शक्तिशाली बने, अपने व्रतों में प्रगति करते रहें। उसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए, उसके अनुसार वर्तना चाहिए।